साबरमती अब आपको लिए चलते हैं क्योंकि साबरमती विधानसभा सीट गुजरात के अहमदाबाद जिले में आती है और हिमांशु हमारे साथ वहां से जुड़े हुए हैं। हिमांशु, अगर 2017 की बात करें तो 2017 में साबरमती में कुल 67.99% वोट पड़े थे। क्या लग रहा है कि इस बार आंकड़ा इससे बढ़ेगा? किस तरह का उत्साह वहां पर वोटर्स के बीच आपने देखा? देखिए मलिका, मैं आपको बता दूं, चुनाव आयोग ने भी लोगों से अपील की है, खासकर शहरी क्षेत्रों में, कि लोग आए, वोट करें। जिस तरीके से पहले चरण के अंदर मतदान कम हुआ, उसको लेकर चुनाव आयोग की तरफ से ये अपील करना कि देखिए, आप लोग बाहर आइए, वोट कीजिए, लोकतंत्र के इस पर्व में अपनी भागीदारी को निभाइए। इसको लेकर चुनाव आयोग तो काम कर ही रहा है। उसके अलावा सभी राजनीतिक दल इस कोशिश में हैं कि वो अपने अपने वोटर्स को बाहर लेके आएं और वोट कराएं, क्योंकि अगर पोलिंग कम होती है तो इससे हर राजनीतिक पार्टी को ये लगता है कि कहीं ना कहीं नुकसान उसको हो सकता है। मलिका, मैं इस वक्त जो है वो साबरमती के निशान विधानसभा के निशान स्कूल में हूं। यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो 8:30 बजे से 9 बजे तक के बीच में जो है वो अपना मतदान करने आएंगे। इसी साबरमती विधानसभा क्षेत्र में उनके भाई जो हैं, सोमा भाई, उनका यहाँ पर जो है वो घर है और उसी घर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो है मतदाता सूची में नाम है। और आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखने के लिए स्कूल के बच्चे यहाँ पर आए हुए हैं और लगभग 3 किलोमीटर तक जो है इसी तरीके से इस पूरे एरिया में बैरिकेड किया गया है। और लोग जो हैं, जब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आते हैं वोटिंग करने के लिए, इसी तरीके का माहौल जो है यहाँ देखने को मिलता है। हम कुछ बच्चों से बात करते हैं। बेटा, आप लोग किस लिए इंतजार कर रहे हैं यहाँ? सर, हम यहाँ प्राइम मिनिस्टर का वेट कर रहे हैं सर, क्योंकि मैंने तो अभी तक उन्हें कभी देखा नहीं है, तो आई होप सो आज उन्हें देखने को मिलेगा। इनका कहना है कि आज तक प्रधानमंत्री को नहीं देखा है, इसलिए आप लोग। हाँ जी सर। जी हाँ तो सर, मैंने उनका स्केच भी उनके लिए वो रेडी किया है। देखिए मलिका, ये है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता कि ये स्कूल के स्टूडेंट है और इन्होंने स्केच बनाया। क्या नाम है आपका? जी सर, मेरा नाम टाठोर आरव है और मैं 12th साइंस में स्टडी कर रहा हूँ और मैंने उनके लिए ये वाला स्केच। स्कूल बंद है या खुले? नहीं सर, आज तो हमारे स्कूल वो बंद है, पर आज वो आ रहे हैं तो हम लोग उनके स्वागत के लिए आए हैं, तो ये हमारे लिए बहुत। स्कूल के विद्यार्थी हैं? हम है अभी ये वाला हमारा स्कूल है सुपर इंग्लिश स्कूल, हम लोग उनके वो है स्टूडेंट है। हाँ जी, ये देखिए आप मैंने उनके लिए ये वाला स्केच भी रेडी किया है कि वो आ रहे तो अगर मुझे उनका चांस होगा तो मैं उनको ये भी उनको दूंगा, गिफ्ट दे दूंगा। देखिए, ये है मलिका, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता कि स्कूल के बच्चे यहाँ आए हैं, स्कूल के यूनिफॉर्म में है और साथ ही साथ जो है वो यहाँ पर इसी तरीके का पूरे क्षेत्र में जो है वो माहौल रहता है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वोट कास्ट करने आते हैं। एक चीज और है मलिका, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शायद जो है ओपन कार में वोट करने आए, तो लोगों का जो हजूम आपको देखने को मिलेगा सड़क के दोनों तरफ। मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगा वो दिखाएं, जो लगभग 2.5 से 3 किलोमीटर का एरिया है, उस पूरे एरिया में इसी तरीके से जो है सड़क के दोनों तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देखने के लिए लोगों की झलक रहेगी। और आप देखिए, लोग जो हैं अब यहाँ पर जुटने भी लगे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वोट मतदान करने के बाद जो है यहाँ से अपने भाई सोमा भाई के घर जाएंगे। यहाँ इसी रोड पर उनके भाई का घर है, यहाँ से निकलकर सीधा अपने भाई से मिलने जाएंगे, उस भाई से जिन भाई के घर के पर उनके मतदान सूची में नाम है। तो कहीं ना कहीं एक चीज जरूर है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भी वोट कास्ट करने आते हैं बीजेपी के लिए एक बड़ा यहाँ पर इवेंट रहता है। और साथ साथ एक चीज और कि 21 विधानसभा सीटें हैं अहमदाबाद क्षेत्र में। पिछली बार भारतीय जनता पार्टी ने जो है वो 15 सीटों पर कब्जा किया था, लेकिन चुनाव के बाद कांग्रेस के एक विधायक ने पार्टी छोड़कर बीजेपी की सदस्यता ज्वाइन की और उसके बाद बाई इलेक्शन हुए, उसमें वो जीते भी। 16 सीटें वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के पास अहमदाबाद क्षेत्र में हैं। और 2017 में जिन 4 क्षेत्रों ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने में बहुत मदद की थी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी उस वक्त बहुमत से सिर्फ 7 सीटें ही ज्यादा थी, उसमें अहमदाबाद, सूरत, वडोदरा और राजकोट का बहुत बड़ा
रोल था। अगर यहां पर भारतीय जनता पार्टी अच्छे खासी तादाद में सीटें नहीं जीतती तो भारतीय जनता पार्टी को 2017 के अंदर सरकार बनाने में बड़ी मुश्किल आ सकती थी। तो यही कारण है कि शहरी क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी का जिस तरीके का जनाधार है उसको वो कायम भी रखना चाहती है। और साथ ही साथ जो बात गोपी कह रही थी कि इस बार मुकाबला त्रिकोणीय है, उस त्रिकोणीय मुकाबले में भारतीय जनता पार्टी को इस बात का एहसास है कि कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी जो है वो एंटी इनकम्बेंसी का जो वोट है, जो कांग्रेस के खाते में जा सकता था, वो वोट जो है वो आम आदमी पार्टी अगर काटती है तो इसका फायदा सीधा सीधा भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। और भारतीय जनता पार्टी को इस बार की उम्मीद है कि रिकॉर्ड, जो सारे रिकॉर्ड भारतीय जनता पार्टी के खाते में है, चाहे वो 127 सीटें 2002 में जीती हो भारतीय जनता पार्टी ने, या वोट परसेंटेज का, वो सारे रिकॉर्ड भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि इस विधानसभा चुनाव में वो तोड़ देगी। और भारतीय जनता पार्टी का टारगेट भी है कि 149 सीटें जो माधव सिंह सोलंकी के नेतृत्व में कांग्रेस ने 1985 में जीती थी, उस रिकॉर्ड को भी जो है वो भारतीय जनता पार्टी इस पर तोड़ना चाहती है। इसीलिए अगर आप देखेंगे इस ट्रायंगुलर फाइट के अंदर भारतीय जनता पार्टी को बहुत उम्मीद है आम आदमी पार्टी से कि वो अगर वोट काटती है तो इसका फायदा जो है वो भारतीय जनता पार्टी को मिले।